बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो अपकमिंग 8 फ़ेब को इलेक्शन हो रहा है उसमें आपने किस तरह से वोट कास्ट करना है। ये मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार वोट कास्ट करना है या जिन्होंने सिर्फ 1-2 दफ़ा वोट कास्ट किया हुआ है और जिनको भूल गया है। तो उनको मैं बताता चलूँ कि जो वोट कास्ट करने का पूरा तरीका है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप तक आने वाली बहुत सारी वीडियोस, जियोपॉलिटिकल वीडियोस, बहुत सारी इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके के रहायशी हैं तो आप लोगों ने अगर चेक करना है कि आपका जो NA है या PP है, आपका हल्का कौन सा है सिंपल अल्फाज में, तो आपने क्या करना है कि 8300 यानी कि 8300 पे अपना ID कार्ड जो नंबर है उसके ऊपर लिखा होता है 35501 या 35 कुछ भी होता है, वो जो ID कार्ड आपके पास होता है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो आपने मैसेज कर देना है, सिंपल मैसेज भेज देना है 8300 को। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल आपके नेशनल असम्बली की सीट की भी पता चल जाएगी और आपकी जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये तो 2 चीज़ें थी। अगर आपको नहीं किसी का ID कार्ड का कोई मसला है या कोई भी चीज़ है तो जिनको नहीं पता चल सका उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का डिस्ट्रिक्ट है लाहौर तो वो लाहौर के मेन एरिया से जहाँ पे इलेक्शन कमीशन होती है वहाँ पे चेक करेंगे। इसी तरह अगर किसी का गुजरांवाला है वहाँ से चेक करेंगे, किसी का गुजरात है, किसी का डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद कुछ भी है तो वो चेक कर सकते हैं इस तरह से। सबसे पहला काम। दूसरा काम आपका क्या है, जब आपने ऑन द डे ऑफ इलेक्शन क्या करना है। 8 फ़ेब को इलेक्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले आपने टाइमिंग को नोट करना है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आप वोट कास्ट जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लेके जाना है। तो आपने सिर्फ ID कार्ड, और वो भी ओरिजिनल वाला, मैंडेटरी है। ठीक हो गया। इवन दो वो एक्सपायर्ड भी है तो कोई मसला नहीं है। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा जो है डेट ख़त्म हो गई है तो तनसीख शुदा हो गया है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सपायर्ड भी चल जाएगा। फ़ोटोकॉपी जो है वो नहीं चलेगी, लाइसेंस नहीं चलेगा और पासपोर्ट भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने गेट के अंदर, दरवाजे के अंदर, कोई भी सरकारी स्कूल है, कोई भी किसी भी जगह पे वोट कास्ट हो रहे हैं तो आपने सबसे पहले उधर चले जाना है और गेट के अंदर एंटर होने के बाद आपके सामने पोलिंग ऑफिसर होगा या पोलिंग एजेंट होगा। तो उसने आपके देखना है कि आपके अंगूठे की बैक साइड पे जहाँ पे नाखून ख़त्म होता है और जिल्द शुरू होती है वहाँ पे कोई अनमिट स्याही, ऐसी स्याही जो मिट नहीं सकती या फिर उसको हम इंडेलिबल इंक कहते हैं, उसका कोई निशान तो नहीं है। तो जब उसने चेक कर लिया फिर उसने क्रॉस चेक करना है आपके नाम को कि आपका जो CNIC नंबर है, ID कार्ड नंबर है या फिर जो आपका नाम है वो लिस्ट में पहले आपने कर तो नहीं दिया, यूज़ आपने पहले वोट कास्ट तो कर नहीं दिया। तो इस चीज़ का क्रॉस चेक किया जाता है और फिर जो दूसरा एजेंट होगा और वो क्या करेगा, वो वोटर के नेम को पिक करेगा और सीरियल नंबर को पिक करेगा फ्रॉम द वोटिंग लिस्ट। उनके पास ये वोटिंग, आप देख सकते हैं वोटिंग लिस्ट मौजूद होती है। तो वहाँ से ID कार्ड पकड़ के और आपका नाम देख के आपकी तस्दीक की जाएगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा कि आपको वो जो एजेंट होगा वो मार्क करेगा अंगूठे के बैक साइड पे। ये आप देख सकते हैं अंगूठे के बैक साइड पे मार्क किया जाएगा। और अगर मर्द हैं तो आपके बाएं जानब होगा, लेफ़्ट अंगूठे के बैक साइड पे होगा, और अगर फीमेल हैं तो आपके दाएं जानब होगा यानी कि राइट। ठीक हो गया जी। तो अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले वो लिस्ट में जब उन्होंने नाम देख लिया, क्रॉस चेक कर लिया, तो वो आपको अंगूठे का थंब पुट करवाएगा उस लिस्ट के अंदर। वोटर आपके नाम के जो उनके पास लिस्ट होती है, आपके नाम के सामने आपका थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा। अगर आप मर्द हैं तो लेफ़्ट, अगर औरत है तो राइट। इसके बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद वो जो वोटर लिस्ट थी, इस वोटर लिस्ट के अंदर आपके नाम और पूरे वो आपकी जो रो होगी, जो कितार होगी, इस तरह उसके अंदर लाइन लगा दी जाएगी कि इस बंदे ने वोट कास्ट कर दिया हुआ है। तो अब आपने नेक्स्ट मेन प्रोसीजर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने यहाँ पे 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर APs 2 बैठे हुए होते हैं। एक होता है जिसके पास ग्रीन कलर का वो दस्ता सा पड़ा हुआ होता है
रजिस्टर सा पड़ा हुआ होता है, और ये होता है फॉर द नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के लिए ये होता है जी। और ये जो ग्रीन वाला बंदा है इसके पास आपने जाना है और उसने आपके फिल करना है, काउंटर फॉइल को फिल करेगा नेशनल असम्बली के और बैलेट पेपर आपको पकड़ा देगा। लेकिन उस बैलेट पेपर के पीछे आपने देखना, ये चीज़ लाजमी देखनी है कि स्टैम्प भी लगी होगी और उसके साइन भी होंगे। एक सरकारी स्टैम्प होती है, एक मोहर होती है सरकारी जो लगी होगी, और साथ में उसके सिग्नेचर हुए होंगे, उसके दस्तखत हुए होंगे। अच्छा जी, फिर वो क्या करेगा कि बैलेट पेपर को अलहदा कर लेगा और आपको बैलेट पेपर पकड़ा देगा, और आपको फ़ोल्ड करने का तरीका भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से उसको फ़ोल्ड करना है, ताकि आप जब उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डालें, जो उस डब्बे के अंदर डालें जो ग्रीन कलर का होगा, जो नेशनल असम्बली के लिए है, तो वो आपने कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको जो है प्रोविंशियल असम्बली के पास, फिर आपने दूसरे एपी के पास जाना है, उसने भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, उसने जो भी चीज़ें फिल करनी है वो फिल कर लेगा, और आप साथ क्या करेंगे, आप उसको देख रहे होंगे और बैलेट पेपर आपको वो पकड़ा देगा। ठीक है, बैलेट पेपर आपको पकड़ाने के बाद उसने आपको फोल्ड करने का तरीका भी बता देना है, और आपने अब होना क्या है कि एक 9 बॉक्सेस वाली आपको प्रोवाइड की जाएगी स्टैम्प। अब आपने जाना क्या है, आपने वोटिंग बूथ मशीन के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी होती है। आपने स्टैम्प, आपने ग्रीन वाले पेपर है, आपका जो भी पसंदीदा आपकी पर्सनैलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल PPP, PTI या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या कोई भी और जिसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार है उसको आप वोट देना चाहते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा, और आपने कोशिश ये करनी है कि वो जो 9 बॉक्सेस वाली, 9 डब्बों वाली वो जो मोहर होगी वो उस ख़ास डब्बे के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, उस ख़ास डब्बे के अंदर रहनी चाहिए। वो वहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं देख रहा, तो आपने इसी तरह ग्रीन पेपर के ऊपर भी वो कर देना है। और आपको फ़ोल्ड करने का तरीका बताया हुआ है। फ़ोल्ड इस तरह से किया जाता है कि स्याही जो है वो फैले ना और किसी दूसरे डब्बे में भी ना जाए। तो फिर सेम मतलब 2 पेपर आपके पास होंगे, ग्रीन के ऊपर पहले कर दिया, फिर वाइट पेपर के ऊपर कर दिया। जो वाइट होगा वो होगा सूबाई असम्बली के लिए, जो सफ़ेद होगा वो सूबाई असम्बली के लिए होगा, और जो सब्ज़ रंग का होगा वो कौमी असम्बली के लिए होगा। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है कि उसको फोल्ड करके ले आना है और इस डब्बे के अंदर डाल देना है। ये है नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली के लिए, और ये है सूबाई असम्बली के लिए। तो ये था जी आज की सारी टोटल वीडियो, और फिर आपने बाहर आ जाना है और फिर वेट करना है फॉर द रिज़ल्ट्स। तो जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।